दोस्तों, भारत 3.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जब अमेरिका F-35 और रूस Su-57 दे रहे थे, तो भारत ने सिर्फ फ्रांस को ही क्यों चुना? और क्या यह सौदा मेक इन इंडिया के साथ धोखा है? लेकिन आगे बढ़ने से पहले फटाफट इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम जानेंगे भारत फ्रांस के बीच होने वाली 114 राफेल फाइटर जेट के मेगा डिफेंस डील की पूरी सच्चाई, फायदे, विवाद और वो सवाल जिन पर अब देश में बहस तेज हो गई है। रक्षा मंत्रालय इस हफ्ते एक हाई लेवल मीटिंग में फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने पर चर्चा करने वाला है। इस डील की कुल कीमत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए यानी लगभग 36 अरब डॉलर बताई जा रही है। इस सौदे के तहत 114 में से 12 से 18 राफेल विमान सीधे फ्रांस से फ्लाई अवे कंडीशन में मिलेंगे, जबकि बाकी जेट भारत में बनाए जाएंगे। हालांकि शुरुआत में इन विमानों में सिर्फ 30% स्वदेशी सामग्री होगी, जिसे बाद में बढ़ाकर 60% करने का दावा किया जा रहा है। यहीं से विवाद शुरू होता है, क्योंकि आमतौर पर मेक इन इंडिया डिफेंस डील में 50 से 60% स्वदेशी सामग्री की मांग होती है। तो फिर यहां सिर्फ 30% क्यों? इसके अलावा इन राफेल जेट्स के सोर्स कोड फ्रांस के पास ही रहेंगे, मतलब भारत खुद से सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं कर पाएगा। हालांकि भारत ने साफ मांग रखी है कि इन विमानों में भारतीय हथियार और सिस्टम जरूर लगाए जाएंगे। अब सवाल यह है कि जब अमेरिका F-35 और रूस Su-57 जैसे 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर ऑफर कर रहे थे, तो भारत ने राफेल को ही क्यों चुना? दरअसल IAF पहले ही MMRCA ट्रायल में राफेल को सबसे बेहतर साबित कर चुकी है। ग्रिपेन, MiG-35, Su-35 और F या A-18 जैसे जेट्स को राफेल ने पीछे छोड़ दिया था। सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत के पास पहले से राफेल का इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग और मेंटेनेंस सिस्टम मौजूद है। नए फाइटर जेट लेने का मतलब होता सब कुछ फिर से शुरू करना। भारतीय वायुसेना को इस समय 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन मौजूदा ताकत सिर्फ 29 स्क्वाड्रन की है। पाकिस्तान और चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए IAF के पास इंतजार करने का वक्त नहीं है। LSA Mk2 एंड MK जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट जरूरी हैं, लेकिन उनमें देरी हो रही है। यह सौदा राफेल के सबसे एडवांस F4 वेरिएंट का है, जिसमें मिलेगा नया सुरक्षित रेडियो और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, ज्यादा ताकतवर RB, E2 रडार, एडवांस इंफ्रारेड सर्च सिस्टम, अपग्रेडेड स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, स्कैल्प क्रूज, मिसाइल और मिका-NG मिसाइल, बेहतर मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट। यही वजह है कि राफेल ने ऑन ऑपरेशन सिंदूर में भी शानदार प्रदर्शन किया था। भारत में इन राफेल जेट्स की फाइनल असेंबली नागपुर स्थित दसौर रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड फैक्ट्री में होगी। टाटा, महिंद्रा और डायनामेटिक जैसी भारतीय कंपनियां इस प्रोजेक्ट में बड़ी भूमिका निभाएंगी। फ्रांस हैदराबाद में M88 इंजन के लिए MRO सुविधा भी बनाएगा। निष्कर्ष यही है कि 114 राफेल का यह सौदा भारतीय वायुसेना की ताकत को तुरंत बढ़ाएगा, लेकिन मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर सवाल अभी भी बाकी हैं। लंबे समय में भारत को MK जैसे स्वदेशी फाइटर प्रोजेक्ट पर फोकस करना ही होगा, ताकि हम पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सकें। आप इस डील को देश की मजबूरी मानते हैं या रणनीतिक गलती? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको ऐसी डीप डिफेंस एनालिसिस पसंद है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।